गाइस, वेलकम बैक टू उमेश हिमाचल वीडियो की हिमाचल प्रदेश सीबीएसई स्कूल भर्ती के रिगार्डिंग। तो किस तरह से जो है इन सर्विस टीचर जो है इस बार जो है अप्लाई करेंगे वैकेंसीज के लिए। तो सबसे पहले आपको एचपी बोस की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर सेट वैकेंसीज के ऊपर क्लिक करना है और स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर डेपुटेशन ऑफ सीबीएसई सब कैडर 2026 के ऊपर क्लिक कर देना है साथियों। तो यहाँ से आपको जो है यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपने पहले ही रजिस्ट्रेशन कर दिया है तो एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डाल के आप कैप्चर डाल के लॉगिन कर सकते हैं। बाकी अगर नहीं किया है तो आप यहाँ पर रजिस्टर के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। बाकी आप डाउनलोड कर सकते हैं प्रोस्पेक्टस। तो कुछ इस प्रकार से प्रोस्पेक्टस रहेगा सीबीएसई स्कूल्स का। तो हमने आपको पहले ही बता दिया कि कितनी कितनी पोस्टें हैं। तो अब हम बताएंगे कि रजिस्टर किस तरह से करना है। तो आप सभी साथियों को अगर सीबीएसई सब कैडर के अंदर जो यहाँ पे भर्ती लेनी है तो आपको जो है यहाँ पर रजिस्टर करना होगा। और एक चीज़ बता देते हैं साथियों कि आप जो है सब कैडर में तो चले जाएंगे, लेकिन जो आपकी पोस्ट रहेगी रेगुलर कैडर के अंदर भी जो है आपकी रहेगी। यानी आप निश्चिंत हो जाइए, आपको रेगुलर कैडर के अंदर अगर स्विच करना है तो आप कभी भी कर सकते हैं। तो आपको रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है साथियों और उसके बाद जो है आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर मेंशन्ड डिस्क्रिप्शंस आप चेक कर सकते हैं। तो डिनोटेड मेंशन्ड फील्ड जो हैशटैग के अंदर लिखे हुए हैं वो मैंडेटरी है। डेट ऑफ बर्थ आप जो है यहाँ पर इस फॉर्मेट में फिल करेंगे, पहले डेट फिर मंथ फिर ईयर। और इसी तरह से मिस्टर मिसिज वगैरह प्रीफिक्स आप कुछ नहीं लगाएंगे और हैशटैग @ इत्यादि आप कोई भी उपयोग नहीं करेंगे फॉर्म फिल करते वक्त, और कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक ना करें। बाकी जो आपके मैट्रिक के सर्टिफिकेट के ऊपर और डॉक्यूमेंट्स के ऊपर नेम है वही डालें और एजुकेशन क्वालिफिकेशन प्रोस्पेक्टस के हिसाब से आप फिल कर सकते हैं। तो ये रहेगा स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर डेपुटेशन टू सीबीएसई सब कैडर 2026। तो इसी तरह से आप अपना नेम, कैंडिडेट नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर आप सिलेक्ट कर सकते हैं, मेल फीमेल इत्यादि। तो इसी तरह से आप नेशनैलिटी आप इंडियन चूज़ कर सकते हैं। कैटेगरी आपकी कौन सी है, जनरल, SC ST OBC EWS, तो अपने अनुसार आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। सब कैटेगरी अगर आप BPL से हैं, PHH फिजिकली हैंडीकैप्ड, या आप किसी अन्य कैटेगरी से हैं, वर्ड एंड फ्रीडम फाइटर, तो आप जो है यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। नहीं है तो नन चूज़ कीजिए। एंटर डेट ऑफ इशुएंस ऑफ रिजर्व्ड कैटेगरी, तो रिज़र्व कैटेगरी का जो आपका सर्टिफिकेट है कब इशू हुआ है उसका नंबर यहाँ पे डालें और एंटर सीरियल नंबर ऑफ यूर रिजर्व कैटेगरी। जो आपकी रिजर्व कैटेगरी है, चाहे आप जो SC ST OBC या EWS कैटेगरी से हैं, उसका सीरियल नंबर यहाँ पे डालें। डू यू वांट स्क्राइब, अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो स्क्राइब की सुविधा आप चाहते हैं तो यस करें, नहीं चाहते हैं तो आप नो करें। और यू आर एबल टू रीड और राइट, अगर आप स्क्राइब चाहते हैं या नहीं चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं, तो रीड एंड राइट अगर आप कर सकते हैं तो आप यस करें, वरना आप नो करें। एंटर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, अगर आप डिसेबल हैं तो यहाँ पर जो है अपना सर्टिफिकेट नंबर डालें। तो पोस्ट किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, DP, ड्राइंग मास्टर, JBT, लैंग्वेज टीचर हिंदी, लेक्चरर बायोलॉजी, लेक्चरर केमिस्ट्री, लेक्चरर कॉमर्स, लेक्चरर इकोनॉमिक्स, लेक्चरर इंग्लिश, लेक्चरर जियोग्राफी, लेक्चरर हिंदी, लेक्चरर हिस्ट्री, लेक्चरर IP, लेक्चरर मैथ्स, लेक्चरर म्यूजिक, लेक्चरर फिजिकल एजुकेशन, लेक्चरर फिजिक्स, लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस, लेक्चरर यहाँ पर जो है साइकोलॉजी भी यहाँ पे बताया गया है, और लेक्चरर संस्कृत, लेक्चरर सोशोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन टीचर PET, प्रिंसिपल, शास्त्री, TGT आर्ट्स, TGT मेडिकल, TGT नॉन मेडिकल, तो इत्यादि पोस्टों के लिए आप जो है यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं साथियों। तो इसी हिसाब से जो है आप सभी साथी यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। तो DC नॉन मेडिकल चूज़ कर लेते हैं। तो इसी के अनुसार साथियों आप सभी साथियों को इसेंशियल क्वालिफिकेशन स्टेटस एंटर करनी है यहाँ पर, और सर्टिफिकेट वगैरह भी आपको लगाने हैं। हैव यू पास द टैट एग्जामिनेशन साथियों, तो अगर आपने टैट एग्जामिनेशन पास किया हो तो आप यस करें, वरना आप जो है यहाँ पर नो करें। और यहाँ पे टैट का सीरियल नंबर भी आपको डालना होगा साथियों। तो फिलहाल तो कंपल्शन तो नहीं रखी गई है टैट सर्टिफिकेट की, लेकिन आप डाल के रखें। एड्रेस लाइन आप चूज़ कर सकते हैं, आपका परमानेंट एड्रेस लाइन फर्स्ट, अगर फर्स्ट के अंदर आपका एड्रेस नहीं आ रहा है तो एड्रेस लाइन 2 में आप अपना एड्रेस डालें। उसके बाद अपना पिन कोड और डिस्ट्रिक्ट, किस डिस्ट्रिक्ट से आप जो है भरना चाहते हैं। तो हम मंडी से हैं तो हम मंडी चूज़ कर लेते हैं। इसी तरह से करस्पॉन्डिंग एड्रेस, और आपका परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप सेम एज वर्ब के ऊपर क्लिक कर दीजिए। और कम्युनिकेशन डिटेल्स आप जो है यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं साथियों। कम्युनिकेशन डिटेल्स के अंदर आप ईमेल एड्रेस
आप डाल सकते हैं मोबाइल नंबर, आधार नंबर और क्रिएट एन पासवर्ड। तो साथियों, जब भी आपका लॉगिन होगा तो पासवर्ड से लॉगिन होगा, तो एक अच्छा सा पासवर्ड बना लें। मान लीजिए आपका नाम जो है यहाँ पर XYZ है, तो XYZ@ जो भी आप आगे रखना चाहते हैं पासवर्ड। तो इसी तरह से कंफर्म कर दें सारी चीज़ें और सिलेक्ट स्कूल प्रेफरेंस। साथियों, कौन सा स्कूल आप जो है यहाँ पर फिल करना चाहते हैं, जहाँ पर आप पोस्टिंग लेना चाहते हैं। मान लीजिए आपने 100 में से जो है यहाँ पर 90 मार्क्स ले लिए, तो मेरिट के अंदर टॉप कर लिया, तो जो फर्स्ट प्रेफरेंस आपकी होगी वो स्कूल आपको मिल जाएगा। तो इसी प्रकार से आप अपने ज़िले के हिसाब से और नज़दीक जो आपका स्कूल है CBSE जो अभी यहाँ पर बनाए गए हैं, तो वो आप चूज़ कर लीजिए साथियों। तो इसी प्रकार से जहाँ से हम पढ़े हुए हैं हम उस स्कूल को चूज़ करेंगे। तो उसी के अनुसार जो आपके घर के नज़दीक स्कूल है उसको आप सरकारी स्कूल को चूज़ कर लीजिए। तो हम बंगरोटू PM श्री गवर्नमेंट मिडिल सीनियर सेकेंडरी स्कूल चूज़ कर लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। इसी के अनुसार आप सेकंड जो आपका नज़दीक का स्कूल है जहाँ आप पोस्टिंग पाना चाहते हैं, तो वो आप चूज़ कर सकते हैं साथियों। तो इसी प्रकार से आप जो है अपने अनुसार जितने भी आप चॉइसेस यहाँ पे चूज़ करेंगे, आपकी मेरिट के हिसाब से जो है आपको अलॉट कर दिया जाएगा साथियों। तो 10 प्रेफरेंस आपको चूज़ करनी है। तो इसी प्रकार से साथियों चेकलिस्ट आप देख सकते हैं। द कैंडिडेट आर एडवाइज टू इंश्योर फ्लोइंग पॉइंट्स बिफोर सबमिटिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पर टिक करने हैं, तभी आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है सबमिट होगा। वेदर और स्पेलिंग एंड द प्रैक्टिकल डिटेल्स आर करेक्टली। तो जितने भी स्पेलिंग्स है और डिटेल्स है करेक्ट होनी चाहिए, और जितने भी आपकी प्रिस्क्राइब्ड एलिजिबिलिटी है वो ठीक है या नहीं है। एंड इसके बाद जो है दैट दे हैव सिलेक्टेड द जेंडर मेल एंड फीमेल। तो अपना जेंडर अच्छे से चूज़ किया है, अपनी कैटेगरी अच्छे से चूज़ की है, अगर PW है, बेंचमार्क है, तो वो सारी चीज़ें अच्छे से चूज़ करनी है। और इसके बाद जो आपका फॉर्म का प्रिंट आउट है उसको भी ध्यान से अपने पास रखना है। और आई हैव चेक द क्वालिफिकेशन फॉर एलिजिबिलिटी। तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर चेक करनी है और सेल्फ डिक्लेरेशन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर सबमिट भी आपको जो है यहाँ पे करना होगा साथियों। तो हमने तो है आपको एक डेमो करके जो है दिखाया है, तो इसी तरह से आपको सबमिट कर देना है। अगर कोई चीज़ आपकी जो है यहाँ पे छूट जाती है तो आपको पॉपअप शो हो जाएगा कि काइंडली चेक एरर्स। तो जितने भी एरर्स हैं आपको जो है यहाँ पे शो हो जाएंगे कि आपने जो है यहाँ पे कैंडिडेट नेम नहीं फिल किया है। तो ये तो एग्जाम्पल के लिए हम आपको बता रहे थे। अब काफ़ी साथी पूछ रहे थे कि सिलेबस क्या रहेगा, तो साथियों सिलेबस भी आपको बता देते हैं कि कहाँ से आपको जो है डाउनलोड करना होगा। तो HP बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको होम के ऊपर आ जाना है। उसके बाद नोटिफिकेशन वाले आइकन के ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आप सभी साथियों को यहाँ से सिलेबस चेक करना है। अगर आप लेक्चरर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो लेक्चरर वाला आप देख सकते हैं, TCT के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो TCT वाला सिलेबस देख सकते हैं। तो इसी प्रकार से आप अपना सिलेबस जो है यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है डिफरेंट सब्जेक्ट्स के सिलेबस दिए गए हैं, तो आप अपने अनुसार जो है यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से कोई आपका डाउट है तो आप सभी प्रेस नोट्स वगैरह जितने भी जारी किए गए हैं वो सारे चेक कर सकते हैं। और सीट्स आप देख सकते हैं, प्रिंसिपल की 134, लेक्चर बायोलॉजी की 150। तो इसी तरह से जो है केमिस्ट्री की 161, फिजिक्स की 161, मैथ्स की 160, लेक्चर कॉमर्स की 288, लेक्चर इकोनॉमिक्स की 167, इंग्लिश की जो है यहाँ पे 384, लेक्चर पॉलिटिकल साइंस की 182। तो इसी तरह से आप सारी की सारी पोस्टें देख सकते हैं साथियों। तो बम्पर पोस्टें हैं। तो अगर आप जो है अपना स्टेशन जो है CBSE स्कूल्स के अंदर नज़दीक घर के आसपास लेना चाहते हैं तो आप इन पेपर्स को जो है दे सकते हैं साथियों। और जो आपका रेगुलर कार्डर रहेगा उसके अंदर भी आपकी सीट जो है यहाँ पे फिक्स रहेगी। और एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी आपकी साथियों 500 रुपये, और लेट फीस के साथ 600 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे। तो टोटल लेट फीस के साथ 1100, ऐसे जो है 500 रुपये फीस लगेगी। तो 11 से 24 फरवरी तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जितने भी साथी हैं, अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों तक जो है वीडियो को शेयर करें। इसमें सबसे दुखद घटना यही है कि नए बच्चों को भी मौका दिया जाना चाहिए था। नए बच्चे टैट क्वालिफाई, CTET क्वालिफाई और यहाँ तक कि जो है PhD करके भी बैठे हुए हैं, नेट सेट JRF इत्यादि क्वालिफाई करके घरों के अंदर बैठे हुए हैं। किसी भी प्रकार की नौकरी हिमाचल प्रदेश में नहीं मिल पा रही है। तो उन बच्चों को भी यहाँ पे मौका दिया जाना चाहिए था, और जिनके मार्क्स ज़्यादा आते उनको जो है CBSE स्कूल में यहाँ पर अलॉट कर दिया जाना चाहिए था। क्योंकि यहाँ पर रेगुलर ही भर्ती कंडक्ट कराई जा रही है, यहाँ पे स्क्रीनिंग टेस्ट हो रहा है, यानी कमीशन की तरह पेपर कंडक्ट कराया जा रहा है। तो नए बच्चों को भी मौका दिया जाना चाहिए था। तो अब ये तो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड रहता है साथियों कि नए बच्चों को नौकरी ना देना और जो है पुराने स्टाफ से ही काम कराना, ताकि जो है फाइनेंशियली बर्डन जो है गवर्नमेंट के ऊपर ना आए।
काफ़ी सारी चीज़ें हैं, हिमाचल प्रदेश में युवाओं को नौकरी नहीं मिल पा रही है। तकरीबन 1 लाख प्लस जो है बच्चे हैं जिन्होंने जो है यहाँ पर बीएड किया हुआ है और नौकरी प्राप्त नहीं है। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जिनके पास टेट भी नहीं है, तो आपने देखा होगा टीजीटी कमीशन के अंदर कितना कॉम्पिटिशन हिमाचल प्रदेश में था। तो इसी प्रकार से नए बच्चों को मौका नहीं दिया जा रहा है और सीबीएसई स्कूलों में आने वाले दिनों में जो भर्ती भी की जा रही है वो 5 साल के लिए की जा रही है नए बच्चों की, तो उसका थोड़ा-सा विरोध होना चाहिए, क्योंकि जो है बच्चे चाहते हैं कि उनकी लाइफ सिक्योर हो, तो एक परमानेंट नौकरी जो है उनको मिलनी चाहिए। तो जितने भी साथी वीडियो को देख रहे हैं, आप भी जो है मांग कीजिए विभाग से, अखबारों के माध्यम से मांग कीजिए कि जहां आप जो है सीबीएसई स्कूल्स के लिए कमीशन करा ही रहे हैं तो रेगुलर ही एक कमीशन कराया जाए, बार-बार 5-5 साल के लिए जो है यहाँ पर उन अभ्यर्थियों को ना रखा जाए, ताकि जो है बच्चों का भविष्य जो है अंधकार के अंदर ना जाए साथियों। तो अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा तो चैनल को वैसे सब्सक्राइब कीजिए, और जिसको भी फॉर्म फिल करना है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं साथियों। आपको एचपी बोस की वेबसाइट पर जो है यहाँ पे क्लिक करना होगा, उसके बाद दिए गए लिंक से आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। रजिस्टर के ऊपर क्लिक करके आपको जो है यहाँ पर लिंक मिल जाएगा। तो ऐसा ही प्रयास अगर आपको अच्छा लगा तो उमेश हिमाचल चैनल को वैसे सब्सक्राइब कीजिए। तो ऐसी अपडेट के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब। उमेश हिमाचल, जय हिंद भारत, मिलते हैं किसी और वीडियो में।